भव्या जी जो बड़ौदा बैंक से आई हैं, भव्या जी और छात्र छात्राएं। विषय है तकनीक के युग में हिंदी। उज्ज्वल जी ने तो बहुत अच्छे ढंग से आप लोग को बड़ा व्याख्यान दे दिया है और थोड़ा बहुत हम भी कह देते हैं। तो तकनीक शब्द का क्या अर्थ है? पहले तो इसको समझना है तकनीक क्या है। तो किसी विशेष क्षेत्र में विज्ञान या पेशे से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक दृष्टिकोण या व्यवहारिक ज्ञान वाला। ये जो तकनीक शब्द के समान अर्थ से भिन्न होते हैं। जैसे इसमें कंप्यूटर के लिए हम लोग डेटा, इंटरनेट इस सब का प्रयोग करते हैं। इसी तरह विज्ञान के लिए गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हुए नवीनतम अनुसंधानों से परिचित होने का एकमात्र माध्यम वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य है। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी से हमारा अभिप्राय यह है, हिंदी के उन रूपों से है जिसमें साहित्य में विभिन्न विधाओं में, जो साहित्य के विविध विधाओं में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में विज्ञान और तकनीक लेखन के क्षेत्र में लेखन की परंपरा हमेशा से रही है और हिंदी का शब्द भंडार भी इस साहित्य के कारण बहुत समृद्ध हुआ है। इसे हम अनायास नहीं ले सकते। जैसे नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा काशी के द्वारा 1901 में प्रकाशित हिंदी साइंटिफिक ग्रॉसरी को हम पारिभाषिक कोश करते हैं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा भी, जैसे संविधान के अनुच्छेद 351 के द्वारा, उसमें हिंदी को समृद्ध और विकास करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाओं को लागू किया गया है। अनुवाद कार्य हेतु गठित केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो जो है, उसने कितने लाखों अनुवाद हिंदी में कर लिए। उदाहरण के लिए कितनी कंपनियां जो है सो क्या कहते हैं, आजकल जो है सो ये सब संसाधन पैकेज उपलब्ध है। कितनी कंपनियों के, जैसे द्विभाषी, त्रिभाषी, कितनी कंपनियों के सब संसाधन के पैकेज बाजार में सुगमता से उपलब्ध है। जैसे सॉफ्टेक कंपनी का है अक्षर, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सिस्टम का है शब्दमाल इत्यादि। अमेरिकी वैज्ञानिक, जैसे हमारी हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसे एक अमेरिकी वैज्ञानिक रिक ब्रिंग ने इस लिपि को कंप्यूटर में प्रयोग होने के लिए सर्वश्रेष्ठ लिपि, आदर्श लिपि माना है। अमेरिका में स्टार प्रणाली के अंतर्गत सब संसाधन का कार्य पूरा कर लिया गया है। IIT कानपुर द्वारा जिस्ट प्रणाली जो विकसित किया गया, जिस्ट प्रणाली, उसके अंतर्गत डाटा संसाधन के सभी कार्य हिंदी में सुचारू रूप से किए जा सकते हैं। इस तरह से हिंदी में बहुत सारे काम हो रहे हैं। आज इंटरनेट है, सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं, टीवी देखते हैं, जो भी सुनते हैं। अब AI का ज़माना है, जब भी कुछ भी नहीं, हम लोग को एप्लीकेशन भी लिखना होता है, यदि सबको सुविधा हो गई है। पहले से कुछ भी मालूम करना है, AI से पूछ करके मालूम कर लो। ChatGPT है, लेकिन ChatGPT आजकल बहुत गलत भी बता रहा है। एक विद्यार्थी विद्यापति के बारे में लिख कर लाया, भक्ति काल के कवि है, लेकिन वो आदि काल के कवि को तो क्या कहते हैं, ये सब बहुत गलती बताता है ChatGPT सब। क्या कि
जो उसमें बोला जाता है वही वो ऑब्जर्व, जैसे जो ऑब्जर्व कर लेता है और उसी को सही मान लेता है। इस तरह से आज का वैज्ञानिक जो विज्ञान का जो युग है, इसमें प्रत्येक आदमी विज्ञान से जुड़ा हुआ है। कोई भी खाली, सबके हाथ में आजकल मोबाइल है, टीवी सब लोग देखते हैं, और सब रील जो एक साधारण रील सब देखते ही हैं। तो यह जो है सो धीरे धीरे, और सबका प्रयोग, हिंदी का उपयोग ऑफिस में भी अब होने लगा है, कचहरी कोर्ट में भी अब हिंदी का प्रयोग दस्तावेज सब में होने लगा है। तो इस तरह से हिंदी का विकास, उत्तरोत्तर विकास तो होता ही जा रहा है। राजभाषा जो हिंदी थी, राजभाषा हिंदी को हम लोग राजभाषा के रूप में तो स्वीकृति मिली, लेकिन उसकी सहयोगी भाषा हमेशा से अंग्रेजी रही। उस ढंग से हिंदी को उतना विकास नहीं मिला, लेकिन पहले से धीरे धीरे फिर भी हिंदी को बहुत सम्मान मिला और विकास धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास की तरफ हिंदी बढ़ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त